नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है LIC विद निखिल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं, यानी कि तुलना करने वाले हैं SBI की और भारतीय डाक यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस की और LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा की। तो आपको जैसा कि पता ही होगा, तीनों ही जो है सरकारी कंपनियां हैं। SBI भी सरकारी बैंक है, भारतीय डाक भी सरकार का है और LIC भी सरकार की है। प्राइवेट कोई भी कंपनी, सरकारी कंपनी जब होती है जब 51% अपना हिस्सा वो शेयर मार्केट में उतार देती है, लेकिन यहाँ पर तो LIC ने केवल 3.5% हिस्सा ही शेयर मार्केट में उतारा है। तो 3.5% में कोई कंपनी कैसे प्राइवेट हो जाएगी? और LIC सरकार प्राइवेट करेगी क्यों? LIC एक ऐसी कंपनी जो इतना ज़्यादा प्रॉफिट देती है सरकार को कि LIC कहती है कि आप हमसे लोन ले लो। सरकार LIC से उल्टा लोन लेती है। LIC एक अलग है, सरकार एक अलग है, लेकिन है एक सरकारी कंपनी। लेकिन LIC कहती है हमारे पास इतना पैसा कि आप हमसे लोन ले लो, इतना पैसा है LIC पे। तो जिस चीज़ को इतना प्रॉफिट हो रहा है वो प्राइवेट क्यों करेगी सरकार? आप खुद ही सोचिए। तो यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो कंपैरिजन मैंने करा है, ये जो पॉलिसी है तीनों में, SBI में भी, भारतीय डाक में भी और LIC में भी, ये तीनों एक तरीके से बच्चों के लिए है कि इन तीनों पॉलिसी को कोई भी इंसान जब लेता है, जब अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए उसने कुछ सोचा हो, जैसे कि उसकी शादी, अगर कोई बच्ची है तो भी, और अगर कोई लड़का है यानी कि कोई बच्चा है तो भी। तो अनुमानित एक ये पॉलिसी है जिसमें यहाँ पर लिखा भी गया है विकल्प आपका, आप पैसा कहाँ निवेश करना चाहेंगे। आपकी बिटिया की शादी में 20 लाख अनुमानित खर्च, यानी कि आज से 15 साल या 20 साल बाद आपकी बिटिया की शादी में या आपके बेटे की शादी में 20 से 25 लाख रुपए खर्च होने ही होने हैं। क्योंकि आज के डेट में भी 20 से 25 लाख होते हैं और लोग 40 50 लाख भी खर्च कर देते हैं। आजकल शादियाँ इतनी महंगी हो रही है, तो आने वाले टाइम में 20 लाख की कुछ भी वैल्यू नहीं होने वाली। तो जितना आप प्रीमियम देंगे, जितने की आप पॉलिसी देंगे, आप उस हिसाब से आपको मेच्योरिटी भी मिलने वाली है। तीनों में ही, SBI में भी, सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि पोस्ट ऑफिस और LIC में। तो यहाँ पर जो अनुमानित खर्चा है वो 20 लाख बताया गया है कि 20 लाख आज से 15 साल या 20 साल बाद होना ही होना है। तो यहाँ पर SBI की RD स्कीम है। RD का मतलब होता है रैकरिंग डिपॉजिट। सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम है भारतीय डाक की, और जीवन लक्ष्य स्कीम है भारतीय जीवन बीमा की। सुकन्या समृद्धि योजना और जीवन लक्ष्य, इन दोनों की वीडियो में बना चुका हूँ। आप कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप इन दोनों का कंपैरिजन अच्छे से देख सकते हैं कि आपको कौन से लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है एक शॉर्ट ये डिस्क्रिप्शन है, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनकी मदद से आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं SBI की यानी कि RD की। तो इसमें आप बैंक में जमा करेंगे हर महीने 18 साल तक, यानी कि हर महीने आपको उसमें 18 साल तक जमा करने हैं पैसे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में भी आपको 14 साल तक हर महीने या हर साल पैसे जमा करने हैं। और इसमें पहले ही दिन से, यहाँ पर पहले ही दिन से 20 लाख की गारंटी है। और यहाँ पर इसलिए लिखा है पहले सुरक्षा बनाओ फिर बचाओ, यानी कि 20 लाख रुपए की गारंटी इसमें पहले दिन से आपको मिल जाती है। ये गारंटी क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। भारतीय डाक में आपको ये गारंटी नहीं मिलने वाली, भारतीय स्टेट बैंक में भी आपको ये गारंटी नहीं मिलने वाली, लेकिन भारतीय जीवन बीमा में आपको ये गारंटी मिलने वाली है। वो क्या गारंटी है? जैसे अगर मान लीजिए आप 20 लाख का बीमा लेते हो या 10 लाख का बीमा लेते हो, और भगवान ना करे 2 महीने बाद ही आपको कुछ हो जाता है, आप नहीं रहते, तो आपके परिवार को एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। जैसे कि जिस साल आप नहीं रहते, मान लीजिए पॉलिसी लेने के 2 साल बाद ही दुर्घटना हो जाती है और आप नहीं रहते, तो 2 साल बाद ही 20 लाख रुपए तो आपकी फैमिली को मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर आपने 20 लाख का बीमा लिया है। और अगर 10 लाख का बीमा लिया है तो 10 लाख मिलेंगे। उसके बाद जब तक पॉलिसी चलेगी, आपके बीमित राशि का यानी कि सम एश्योर्ड का 10%, यानी कि अगर 20 लाख का बीमा लिया है तो 20 लाख का 10% हो गया 2 लाख रुपए। तो 20 लाख भी मिलेंगे और 2 लाख रुपए जब तक मिलते रहेंगे जब तक पॉलिसी खत्म नहीं हो जाती। इसी तरीके से अगर आपने 10 लाख का बीमा लिया है तो डेथ होने पर आपके परिवार को 10 लाख रुपए, और 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल मिलते रहेंगे जब तक ये पॉलिसी चलेगी। और पॉलिसी खत्म होने के बाद भी मेच्योरिटी का अमाउंट मिल जाएगा, और आपको इसमें प्रीमियम भरने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें प्रीमियम भरने की भी ज़रूरत नहीं है। SBI में क्या होता है, आपको 18 साल तक जिंदा रहना पड़ेगा। इसमें भी यही है, इसमें भी 14 साल तक आपको जिंदा रहना पड़ेगा। लेकिन इसमें यह है, अगर आपको कुछ हो गया, आपके नहीं रहने पर भी आपके परिवार का सपना पूरा हो गया। मतलब अगर पैसे मिल गए आपके ना रहने पर तो आपके परिवार का सपना फिर भी पूरा होगा, लेकिन इन दोनों में वो चीज़ नहीं हो सकती। इसके बाद ब्याज दर कम नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है, SBI में या फिर इसमें भारतीय डाक में सुकन्या समृद्धि योजना में क्या दिक्कत आती है कि सुकन्या समृद्धि योजना जब शुरू हुई थी तो 9.5% का इंटरेस्ट रेट था, और अब इंटरेस्ट रेट हो गया 7.5%, 2% का इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। इसमें गारंटी नहीं है कितना पैसा मिलेगा। अगर कल को 3% इंटरेस्ट रेट हो जाता है, आपको पता ही है जब से निर्मला सीतारमन बनी है फाइनेंस मिनिस्टर, महंगाई भी कर रही है और इंटरेस्ट रेट घटा रही है बैंकों पर। तो ये जो चीज़ करी है इन्होंने, इसकी वजह से अब इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे हैं। और LIC में जो है आपको पहले दिन जो बता दिया जाएगा कि इतना अमाउंट आपको मिलने वाला है, उतना ही अमाउंट आपको मिलेगा।
यहाँ पर लिखा है 5th पॉइंट में SBI के मूलधन की गारंटी नहीं है, यानी कि जो आपको मिलने वाला पैसा है उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है मैच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं है, यानी कि भारतीय डाक में जो मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री नहीं होगी, उस पर भी टैक्स लगने वाला है आपका। उसके बाद LIC में अगर आप किसी कारण से काम करने लायक नहीं रहते, उस स्थिति में प्रीमियम माफ़ हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपको डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी आप हैंडीकैप हो जाते हो, या फिर अगर आपका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आप काम नहीं कर सकते, अब कमा नहीं सकते, तो आपका प्रीमियम माफ़ हो जाएगा और आपकी पॉलिसी चलती रहेगी, और पॉलिसी पूरी होने पर आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। बैंक में आपको 5 लाख की गारंटी मिलती है। इसमें अभी 1 लाख लिखा है, लेकिन अब 5 लाख हो गया है। तो आपने जो पैसा जमा कराया है, मान लीजिए 10 लाख करा दिया और कल को बैंक भग गया, तो सरकार कहेगी कि हम केवल आपको 5 लाख रुपए ही देंगे। यहाँ 1 लाख लिखा है, लेकिन अब ये 5 लाख हो गया है, 1 लाख पहले था, अब चेंज होकर 5 लाख हो गया है। तो जितना भी पैसा आपका बैंक में जमा हो, आपको केवल 5 लाख रुपये तक की गारंटी सरकार देती है। लेकिन LIC में क्या होता है, LIC में आपको 1-1 रुपये की गारंटी मिलती है। उसके बाद मेच्योरिटी, इसमें भी टैक्स फ्री नहीं है। SBI में भी मेच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं है। निवेश पर इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं है, यानी कि आप जो पैसा दे रहे हो, जो प्रीमियम दे रहे हो, इनकम टैक्स में आप उसकी छूट नहीं ले सकते, लेकिन LIC में ले सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर भी सुकन्या समृद्धि योजना में वही है, बीच में आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते और ब्याज दर भी कम नहीं होनी चाहिए। LIC में यहाँ लिखा है बीमा धन का 10% हर साल मिलता रहेगा जब तक मैच्योरिटी नहीं मिलती। मैं ऊपर बता ही चुका हूँ आपको, अगर आप जितने लाख की पॉलिसी लोगे उतने का 10% आपके परिवार को हर साल मिलता रहेगा जब तक मैच्योरिटी नहीं होती। उसके बाद बैंक में हर सुविधा के लिए आपको स्वयं शाखा जाना पड़ेगा, वो तो है ही, बैंक में किसी भी चीज़ के लिए आपको स्वयं शाखा ही तो जाना पड़ता है। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना केवल लड़कियों के लिए है, ये भी बात है। LIC आप दोनों के लिए ले सकते हो, लड़कों के लिए भी ले सकते हो और लड़कियों के लिए भी ले सकते हो। यहाँ भी आपको सारी सुविधाएं स्वयं शाखा में जाकर लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एजेंट होते हैं LIC के, और LIC एजेंट आपको बताइए कितने अच्छे तरीके से बात करते हैं और एक एक चीज़ आपको समझाते हैं। हम यह सुविधा आपके घर पर ही देंगे। अगर स्वयं की किसी कारण से पैसा कमाने लायक नहीं रहते तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। ये बात आपको LIC में मैंने बताई दी कि उसमें कुछ होता है तो आपका सपना फिर भी पूरा होगा, लेकिन इसमें अधूरा रह जाएगा। उसके बाद बीमा सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, वही इंश्योरेंस इसमें है ही नहीं, यानी कि बीमा सुरक्षा है ही नहीं, इंश्योरेंस के लिए तो ये वैसे भी नहीं है। LIC मूलधन और बोनस दोनों देती है, यानी कि LIC जो आपने जमा कराया है वो भी देगी और बोनस भी देगी जो आपके मैच्योरिटी में मिलेगी, तो एक अच्छा खासा आपको मैच्योरिटी अमाउंट इसमें मिल जाएगा। इसमें मैच्योरिटी टैक्स फ्री भी होगी, कोई टैक्स भी नहीं देना, सबसे अच्छी बात इसमें ये भी है। उसके बाद 1990 में RBI का ब्याज दर 14% था, आज देखिए 7.5% है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि इंटरेस्ट रेट जो है घटते जा रहे हैं दिन पे दिन। सुकन्या समृद्धि योजना का आरंभ दिनांक 22 जनवरी 2022 में है, जिसकी ब्याज दर 8.5% थी, अब वर्तमान में गिरी हुई है। यही मैं बता चुका हूँ कि 9.5 थी या 8.5 थी और अब कम हो गई है काफ़ी ज़्यादा। LIC 1 लाख से 20 लाख की गारंटी पहले दिन देता है, आपके नहीं रहने पर भी आपका सपना पूरा होगा। तो LIC में आप देख लीजिए कितने सारे आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, एक एक चीज़ आपको मिल रही है। तो अगर आप LIC लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।